हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में ये आपका पहला लेसन है और इसका टॉपिक है हाउ टू प्ले हारमोनियम। हारमोनियम बजाते समय हमें किस तरीके से अपनी उंगलियां उस पर चलानी है, उंगलियों की क्या पोजीशन होनी चाहिए, आज हम उसके बारे में जानेंगे। बच्चों ये देखिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसे हारमोनियम कहते हैं। इस पर वाइट और ब्लैक कलर की जो ये कीज़ हैं, इनको हम राइट हैंड से बजाते हैं और लेफ़्ट हैंड से हम इसे बैलो करते हैं, जिससे हवा भरते हैं हारमोनियम में और यहाँ से स्वर निकलता है। हारमोनियम की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि हारमोनियम के दोनों कोने पर जो आपको ये स्टील या लोहे का दिखाई पड़ता है, इसे हैंडल कहते हैं, इसे बेलोस कहते हैं, इसे कीज़ कहते हैं जो वाइट और ब्लैक कलर की आपको दिख रही हैं, इन्हें कवर कहते हैं। ये बॉडी है, ये स्टॉपर्स होते हैं छोटे बड़े हारमोनियम में, जो स्टॉप्स मेन और स्टॉप ड्रोन के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों ये जो संरचना आपको दिख रही है हारमोनियम पर वाइट और ब्लैक कीज़ की, इनका एक ग्रुप होता है जो एक ऑक्टेव बनाता है। आइए अब उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ब्लैक कलर की ये 5 कीज़ और वाइट कलर की 7 कीज़, यानी 7 + 5 = 12 कीज़ मिलकर एक ऑक्टेव बनाते हैं, या सप्तक भी बोलते हैं उनको। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत। 7 शुद्ध स्वर जो होते हैं वो सा रे गा मा पा धा नी, 5 विकृत रे गा धा नी कोमल और मा तीव्र। अब जब आप काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 ब्लैक कीज़ हो गई और 1 2 3 4 5 6 7 वाइट कीज़ हो गई। यहाँ तक ये एक ऑक्टेव या सप्तक बना। इसके बाद जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से काउंटिंग फिर 1 से शुरू होती है और फिर ये दूसरा ऑक्टेव बनता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, ये आपने देखा बच्चों, यहाँ पर वाइट 7 कीज़ और 5 ब्लैक कीज़ मिलकर एक सप्तक बना रही है। फिर दूसरी बार काउंटिंग फिर 1 से शुरू होती है और दूसरा सप्तक या ऑक्टेव बनता है और तीसरी बार तीसरा। एक हारमोनियम 3, 3.5, 4, 4.5 सप्तक का भी हो सकता है। यही पैटर्न हमारा कीबोर्ड पर भी चलता है, पर उसके जो नोट्स होते हैं, उसके जो कीज़ होती हैं, उनके नाम होते हैं, वो वेस्टर्न म्यूज़िक के जो हमारे स्वर होते हैं उनके आधार पर होता है, पर पैटर्न यही होता है। इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी और आपको उसको भी अच्छे से समझाऊंगी। हारमोनियम पे प्रैक्टिस के लिए हम सरगम बजाते हैं। 7 स्वरों के समूह को सरगम कहते हैं। और ये जो स्वर होते हैं ये शुद्ध स्वर होते हैं। आरोह और अवरोह को अब समझते हैं। आरोह और अवरोह को बच्चों हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने मैथ्स में काउंटिंग सीखी थी, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की जो काउंटिंग होती है वो ऐसे होती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। उसी तरीके से आरोह सा रे गा मा पा धा नी, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम। और अवरोह क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्वरों का उतरता हुआ क्रम। सा नी धा पा मा गा रे सा, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम पैटर्न आपको म्यूज़िक में भी फॉलो करना होता है। अब आइए जानते हैं कि हाथों की क्या पोजीशन होनी चाहिए जब हम हारमोनियम बजाते हैं। देखिए बच्चों, ज़्यादातर लोग राइट हैंड से हारमोनियम बजाते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से भी बजाते हैं, लेकिन आज मैं राइट हैंड से ही आपको समझाऊंगी। हमारे पास ये राइट हैंड का पिक्चर है, इसमें 5 उंगलियां हैं। ये थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। ये जो लिटिल फिंगर है बच्चों, इसका यूज़ हारमोनियम बजाने में बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन कीबोर्ड बजाने में इसका प्रयोग होता है। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं आरोह की। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्वराज कैसे बजाना है। सा बजेगा इंडेक्स फिंगर से, रे मिडिल फिंगर पर, गा बजेगा थंब पर, मा बजेगा इंडेक्स फिंगर पर, पा मिडिल फिंगर पर, धा रिंग फिंगर पर और नी थंब पर। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि जब कभी भी हम ये थंब वाले स्वर बजाएंगे तो ये थंब कभी भी हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के ऊपर से नहीं आएगा, बल्कि ये इसके नीचे से जाएगा। बजाते समय मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, ये जो थंब है ये हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के नीचे से जाएगा हारमोनियम पर, कभी भी ऊपर से क्रॉस करके नहीं जाएगा। अब आइए अवरोह समझ लेते हैं। अवरोह में देखिए बच्चों, वही पैटर्न है पूरा, उसी तरीके से आएंगे, बस हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे।
उतरते हुए क्रम में इंडेक्स फिंगर पर सा, थंब पर नी, रिंग फिंगर पर धा, मिडल पर पा, इंडेक्स पर मा, थंब पर गा, मिडल पर रे और वापस इंडेक्स पर सा। इसी क्रम में स्वरों को बजाते हैं और यहाँ पर भी हम लिटिल फिंगर का प्रयोग नहीं करते। ये देखिए बच्चों, आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, ये राइट हैंड से हमें ब्लैक और वाइट कीज़ को बजाना है और लेफ्ट हैंड से हमें हारमोनियम को बैलो करना है ताकि उसकी आवाज़ निकले। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जो आपने ये अभी 5 ब्लैक कीज़ के बारे में समझा, इनके भी अपने नाम होते हैं। ये पहली काली, ये दूसरी काली, ये तीसरी काली, ये चौथी काली और ये पांचवी काली। इसके बाद यहाँ पर एक सप्तक ख़त्म हो जाता है और दूसरा सप्तक शुरू होता है, लेकिन यहाँ से ये छठवीं काली नहीं होता, यहाँ से फिर शुरू हो जाता है पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली और पांचवी काली। यानी एक सप्तक में 5 काली होती है। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था 5 ब्लैक कीज़ एक ऑक्टेव में होते हैं, एक सप्तक में होते हैं। वही बात, पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली और पांचवी काली। अगर कोई आपसे कहता है कि पहली काली से बजाना है तो पहली काली, दूसरी काली से तो दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। जो मेल वॉइस होती है वो अधिकतर यहाँ से या यहाँ से बजाते हैं, तो ये क्या हो गया, पहली काली या दूसरी काली। लेकिन जो फीमेल वॉइस हैं वो या तो चौथी काली से या पांचवी काली से बजती हैं। तो आज मैं आपको फीमेल जो वॉइस हैं उनके हिसाब से ही बजाना बताऊँगी। ये देखिए, अगर हम पांचवी काली से बजाना शुरू करते हैं तो ये ब्लैक की जो है इस पर बजेगा सा। इसके बाद हम ये वाली वाइट की को छोड़ देंगे और दूसरी वाइट की पर रे, उसके बगल वाली पे गा और माँ बजेगा ये उसके ऊपर वाली ब्लैक वाली पर। फिर ब्लैक वाली के नीचे जो वाइट की है उसको छोड़ देंगे और उसके बगल में बजेगा पा, उसके बगल में धा, उसके बगल में नी और फिर वापस ऊपर वाली पे सा। और यही क्रम उतरते हुए भी हमें बजाना है, यानी लौटते हुए भी हमें बजाना है। आशा करती हूँ बच्चों आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हारमोनियम बजाना है और हाथों का कैसे प्रयोग करना है। थैंक यू।